वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं 12th बोर्ड के लिए एक्टिव पैसिव, जिससे हम लोग का 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर ले रखा है और कुछ मेरा गेस्ट पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर। ठीक है, तो बस आप इतना कर लोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और ऑप्शन एलिमिनेशन भी हम लोग देखेंगे। सबसे इजी होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो मैं मूव ऑन करता हूँ हमारे स्लाइड्स की तरफ। तो ये हमारा लक्ष्य है। ठीक, 12th जो बोर्ड है आने वाला है हमारा फरवरी में, उसके लिए हमने लक्ष्य ले रखा है, हम रोज़ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये टॉपिक है हमारा एक्टिव पैसिव। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो हमको बस इस पे फोकस करना है, राइट्स पे। राइट्स क्या है हमारा? V5 है, जो कि प्रेजेंट सिंपल में आता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। एक्टिव की बात करूँ तो ये प्रेजेंट सिंपल है। जब इसका हम पैसिव करने जाएंगे तो हमारे पैसिव में दिखना चाहिए इज एम आर और प्लस V3। अब देखिए कितने ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन में इज एम आर दिख रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन को मैं ये कर रहा हूँ कि ए ऑप्शन में हमारा इज एम आर दिख रहा है, तो हम उसको अभी होल्ड किए हैं ए ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे हमारा इज एम आर और प्लस V3 दिख रहा है। बी ऑप्शन में वाज दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी में हैज़ दिख रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और डी में इज एम आर तो दिख रहा है, प्लस बींग दिख रहा है, तो हम मैंने तो कुछ ऐसा नहीं बताया कि बींग होता है इसमें, तो डी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि शी इज़ कुकिंग फूड। तो हमारा फोकस बस इस कुकिंग पे रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा इरेज कर लेता हूँ सो दैट मैं आपको समझा सकूँ। तब तक आप खुद ट्राई कर सकते हो इसको, जैसे मैंने एलिमिनेट किया है वैसे ही एलिमिनेशन मेथड ही ट्राई करना है। लेकिन ठीक है, पेपर तो कोई कर लेगा। ठीक, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि शी इज़ कुकिंग। तो इज़ कुकिंग हमारा क्या हो गया? इज़ एम आर और प्लस V4 किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। तो जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं तो इसका जब पैसिव हम लोग करते हैं तो इज़ एम आर आता है। ठीक है, इज़ एम आर और प्लस बीइंग आ जाता है, और उसके बाद एक हमारा V3 लगता है। ठीक, तो देखिए कितने ऑप्शन में दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में तो इज़ एम आर दिख ही नहीं रहा है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। बी ऑप्शन में इज़ प्लस V3 दिख रहा है, तो इज़ प्लस V3 अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि इज़ एम आर प्लस V3 किस में लगता है? प्रेजेंट सिंपल में लगता है। तो ये तो नहीं हो सकता है बी ऑप्शन, क्योंकि इज एम मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव क्या होता है? इज एम आर प्लस बींग प्लस V3 होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करता हूँ तो इज एम आर प्लस बींग यहाँ पे हमारा दिख रहा है, तो इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। डी में वाज प्लस बींग दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इस तरह से हमारा करेक्ट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप अटेम्प्ट करो जब तक मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राम ब्रोक द ग्लास। तो आप खुद देखो, हमको फोकस करना बस इस ब्रोक पे। ब्रोक हमारा क्या है? V2 है, जो कि पास्ट सिंपल में आता है। ठीक है, पास्ट सिंपल। और इसका जब मैं पैसिव की बात करता हूँ तो इसमें आता है वाजवर और प्लस V3। देखिए हमारा जितना भी पैसिव होता है ना, उसमें V3 आना ही आना है। बिना V3 के पैसिव इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वाजवर हमारा और V3 दिखना चाहिए किसी भी ऑप्शन में। तो पहला में इज़ प्लस V3 दिख रहा है, तो ये तो हम एलिमिनेट कर देंगे। बी ऑप्शन में वाज प्लस V3 दिख रहा है, होल्ड करेंगे। सी में हैज़ बीन दिख रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और डी में हमारा V2 दिख रहा है, तो ये भी हमारा डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दे हैव कंप्लीटेड। तो अब देखिए, आप हैव और हैज़ प्लस V3 किस में लगता है? ये हमारा लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। जब इसके पैसिव की बात करते हैं हम, तो इसके पैसिव में हमको दिखता है हैव या हैज़ प्लस बीन दिखता है, और V3 तो मैंने अभी बताया कि हर पैसिव में लगना ही लगना है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कहाँ हैव हैज़ प्लस बीन प्लस V3 दिया है। ए में हैज़ प्लस V3 दिया है। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। बी में वाज प्लस V3 दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन में हैज़ बीन प्लस V3 दिया हुआ है, होल्ड करेंगे। डी में इज प्लस V3 दिया है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक, मैं इरेज कर लेता हूँ जब तक आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करो। देखिए मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ना कि आपको टेंस पूरा याद है।
क्योंकि शुरू से आप पढ़े हो तो टेंस में इतना उम्मीद कर रहा हूँ 12th क्लास में आ गए हो, ये 6th 5th 6th जहाँ जहाँ जब भी आप इंग्लिश शुरू करते हो तो यही से टेंस से ही शुरू होता है, और अभी आप 12th में हो तो इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको टेंस याद होगा, तभी मैं ये सब कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉरी 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शी विल हेल्प यू, तो हमको फोकस करना है विल प्लस V1। तो विल प्लस V1 हमारा फ्यूचर सिंपल में आता है, विल प्लस V1 फ्यूचर सिंपल में आता है। तो जब इसका हम पैसिव करते हैं तो हमको दिखना चाहिए विल या शैल प्लस बी और प्लस V3 कहीं दिखना चाहिए ऑप्शन में। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन में ए विल प्लस V3 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन में विल बी प्लस V1 दिया हुआ है तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन में विल बी प्लस V3 दिया हुआ है तो इसको होल्ड करेंगे। डी में इज एम आर प्लस V3 दिया है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ही इज़ ओपनिंग द डोर। तो इज एम आर प्लस V4 किस में लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अभी मैंने कुछ देर पहले इसका स्ट्रक्चर भी लिखा था कि इसका जब हम पैसिव करते हैं तो पैसिव में हमको इज एम आर प्लस बीइंग और प्लस V3 दिखना चाहिए। अब आप खुद चेक करो कितने ऑप्शन में देगा। मैं देखिए मैं आगे पीछे कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं बस ये स्ट्रक्चर मुझे याद है तो मैं ये बस देख रहा हूँ, इसी पे मेरा फोकस है। आगे पीछे क्या लिखा है वो बाद में देखेंगे, पहले ऐसे ऑप्शन तो कहीं दिखना चाहिए ना, उसके बाद तो मैं आगे पीछे देखूंगा। तो ए ऑप्शन में हमारा कह रहा है V2 दिया हुआ है तो ये तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन में इज प्लस V3 दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन में कह रहा है इज प्लस बीइंग प्लस V3 तो होल्ड करेंगे। डी में कह रहा है हैज़ प्लस V3 तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये स्लाइड हमने 3 कर रखा है और 4 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आई नो हिम। तो नो हमारा क्या होता है, V1 है, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल में आता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था। तो इसका जब हम पैसिव करने जाते हैं तो हमको दिखना चाहिए इज एम आर और प्लस V3 तो हमको हर पैसिव में ही दिखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में इज एम आर और प्लस V3 दिया हुआ है, होल्ड करेंगे। बी में वाज प्लस V3 दिया है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सी ऑप्शन में हैज़ प्लस V3 दिया है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। डी में कह रहा है इज प्लस बीइंग प्लस V3 तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। वैसे आंसर इसमें चारों में से कोई करेक्ट नहीं है, लेकिन एक तो हमको चुनना है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों करेक्ट नहीं है मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब हम नो का V3 करते हैं नॉन, तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। तो यहाँ पे जो हमारा बाई दिया हुआ है, ये हमारा बाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ही इज़ नोन टू मी, तो वहाँ पे टू देना दिया होना चाहिए था। ठीक है, तो टू हमारा करेक्ट हो जाता। तो ऐसे में तो हमको एक ऑप्शन चुनना था, तो इसलिए मैं ऑप्शन ए के तरफ गया। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा शी सैंग अ सॉन्ग। तो सैंग हमारा क्या है, V2 है। तो V2 किस में आता है, पास्ट सिंपल में आता है, और इसके पैसिव में क्या आता है, वाज या वर, और V3 तो आना ही आना है। तो देखते हैं कितने ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। बी ऑप्शन में वाज प्लस V3 दिया है, होल्ड कर रहा हूँ। सी में इज प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो गया। डी में हैज़ प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी ऐसे में करेक्ट हो गया, क्योंकि वहीं पे दिख रहा है वॉज और प्लस V3। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा दे आर वॉचिंग। तो इज एम आर प्लस V4 कितना आता है, किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इसके पैसिव में मैंने क्या बताया था, वाज वर प्लस बस इसमें ऐड हो जाता है बीइंग। ठीक, तो बीइंग ऐड हो जाता है, ये हमारा पैसिव होता है प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक, तो देखिए ओ सॉरी ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है हमारा, तो बस वाज वर की जगह पे इज एम आर कर दो आप। ठीक, इज एम आर, तो अगर इज एम आर लगा दोगे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में चला जाएगा। तो हमारा पैसिव में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सो दैट कुछ कन्फ्यूजन ना रहे, ये हमारा इज एम आर प्लस V4 दिया है क्वेश्चन में, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो देखते हैं कितने ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन में V2 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है इज प्लस V3 तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सी में कह रहा है इज प्लस बीइंग प्लस V3 तो ये हम होल्ड कर रहे हैं। डी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, स्लाइड नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ही डिड नॉट फिनिश।
तो देखिए डिड नॉट और प्लस V1 किस में आता है, पास्ट सिंपल में आता है, ठीक है। और पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, पैसिव में वाज या वर प्लस V3 तो आना ही आना है। तो देखते हैं कितने ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन में कह रहा है कि इज़ नॉट प्लस V3 तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। बी में कह रहा है वाज नॉट प्लस V3 होल्ड करेंगे। सी में हैज़ नॉट प्लस V3 तो एलिमिनेट हो जाएगा। डी में कह रहा है इज़ नॉट प्लस V4 तो ये तो एलिमिनेट हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में कह रहा है वी मेक चॉइस है, तो हम मेक पे फोकस करेंगे। मेक क्या है, V1 है, और V1 किस में आता है, आपका प्रेजेंट सिंपल में आता है। और प्रेजेंट सिंपल के पैसिव में मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि क्या आता है, इज़ एम आर और प्लस V3, ठीक। तो देखते हैं कितने ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला में R प्लस V3 दिया है, होल्ड करेंगे। बी में वर प्लस मेड दिया है, मतलब V3, वर प्लस V3 तो एलिमिनेट हो गया। सी में हैव प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो गया। डी में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V1 दिया है तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो हैज़ रिटन किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव क्या होता है हमारा, हैज़ या हैव प्लस बीन, और V3 तो आना ही आना है। तो देखते हैं कितने ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन में हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में इज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। हैज़ बिन प्लस V3 दिया सी ऑप्शन में तो होल्ड करेंगे। डी में वाज प्लस V3 दिया तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन ना हो कोई आपको, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और मैंने लास्ट में कुछ सवाल अपने 20 से 25 सवाल मैंने एक्सपेक्टेड भी डाल रखे हैं, तो वो भी आप कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा ही वॉज रिपेयरिंग, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज या वर प्लस V4। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में आता है, तो जब इसका हम पैसिव करेंगे तो पैसिव में इसका आता है, मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का लिख रहा हूँ, वाज या वर प्लस बीइंग, और V3 तो आना है क्योंकि पैसिव है। तो ए में कह रहा है V2 दिया है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। बी में वाज प्लस V3 दिया है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। सी में वाज प्लस बीइंग प्लस V3 दिया है, होल्ड करेंगे। डी में इज एम आर प्लस V3 दिया है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है समवन स्टोल माई बैग, तो स्टोल क्या है हमारा, स्टोल है हमारा V2, जो कि सिंपल पास्ट में आता है। जब इसका हम पैसिव करेंगे तो देखिए सिंपल पास्ट के पैसिव में होता है क्या है, बस ये बिंग नहीं रहता है, ठीक है, ये हो जाता है वाज या वर प्लस V3। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है वाज प्लस V3, होल्ड कर रहा हूँ। बी में हैज़ प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में इज़ प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। और डी में इज़ प्लस बिंग प्लस V3 दिया है, जो कि एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि यहीं पे दिख रहा था वाज प्लस V3। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में कह रहा है शी टीचर्स अस इंग्लिश, तो टीच क्या हो जाएगा हमारा, V5 हो जाएगा। V5 जो कि प्रेजेंट सिंपल में आता है, प्रेजेंट सिंपल। और इसका जब हम पैसिव करने जाते हैं, इसका पैसिव कीजिएगा जब आप, तो इसमें दिखना चाहिए हमको इज एम आर प्लस V3, प्रेजेंट सिंपल। तो ए ऑप्शन में दिख रहा है इज एम आर प्लस V3, होल्ड करेंगे। बी में इज एम आर प्लस V4 दिख रहा है तो एलिमिनेट हो जाएगा बी ऑप्शन। सी में कह रहा है वर प्लस V3 तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी में कह रहा है इज प्लस V4 तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। 16 में कह रहा है ही विल हैव कंप्लीटेड, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। और फ्यूचर परफेक्ट में भी अगर आपको पता हो तो ये प्रेजेंट में आता है, ठीक है। तो विल हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हैं आप इसको, मॉडल वर्ब का। तो इसके पैसिव में हमारा आता है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि इसके पैसिव में हमारा आता है विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस V3 हमारा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये फॉलो हो रहा है। ए ऑप्शन में नहीं फॉलो हो रहा है तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। बी में लिखा हुआ है ऐसा कुछ, विल हैव बीन प्लस V3 तो होल्ड कर रहा हूँ। सी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में वाज प्लस V3 दिया है तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द टीचर प्रेज्ड हिम, तो प्रेज्ड किस में आ गया हमारा, V2 जो कि सिंपल पास्ट होता है। और इसका जब हम पैसिव करते हैं तो इसमें आता है वाज या वर प्लस V3, ये सिंपल पास्ट के पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो ए ऑप्शन में हमारा इज एम आर प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट कर देंगे। बी में वाज प्लस V3 दिया है, होल्ड करेंगे।
सी में हैज़ प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट कर देंगे। डी में वाज प्लस बीइंग प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में शी इज़ क्लीनिंग द रूम। तो इज एम आर प्लस V4 किस में जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और इसके पैसिव में क्या आता है? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक, तो देखते हैं। ए ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो एलिमिनेट कर देंगे। बी में इज प्लस V3 लिखा है, एलिमिनेट कर देंगे। सी में इज प्लस बीइंग प्लस V3 दिया है, होल्ड करेंगे। डी में वाज प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दे हैव इन्वाइटेड मी। तो हैव प्लस V3 किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, जिसका पैसिव होता है हैव या हैज़ प्लस बीन और प्लस V3। अब देखते हैं कितने ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन में वाज या वर प्लस V3 दिया, एलिमिनेट कर देंगे। बी में एम प्लस V3 दिया, एलिमिनेट कर देंगे। सी में हैव बीन प्लस V3 दिया है, होल्ड कर रहा हूँ। डी में हैड प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट कर देंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखता हूँ। कह रहा है ही आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, कि क्योंकि अगर आपको देखिए आपको टेंस याद है तो ये मैं क्या कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कह रहा है ही डज हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। तो डज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? V5 हो गया। ठीक, तो V5 किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में आता है, प्रेजेंट सिंपल। और इसका पैसिव होता है हमारा इज एम आर। ये V5 लिख रखा है मैंने, V5। तो इसका पैसिव होता है इज एम आर प्लस V3। ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव होता है। तो देखते हैं। पहला में इज प्लस V3 दिया, होल्ड कर रहा हूँ। वाज प्लस V3 दिया, बी ऑप्शन में इनकरेक्ट हो गया। सी में हैज़ प्लस V3 दिया है तो ये भी एलिमिनेट कर देंगे। डी में इज प्लस बीइंग प्लस V3 दिया हुआ है तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे में कौन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन। 21 में कह रहा है शी बॉट अ न्यू ड्रेस। तो बॉट हमारा क्या हो गया? V2 हो गया और सिंपल पास्ट हो गया ये V2। और इसका जब हम पैसिव करने जाते हैं तो ये इज एम आर की जगह पे बस वाज या वर लग जाता है। देखते हैं कितने ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाज प्लस V3, होल्ड कर रहा हूँ। बी में हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में इज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में वाज प्लस V1 दिया तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो इज एम आर प्लस V4 किस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। और उसका पैसिव होता है हमारा वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3। तो देखते हैं कितने ऑप्शन में फॉलो हो रहा है ये। इसमें इज एम आर ए ऑप्शन में लिखा हुआ है तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। बी में वाज प्लस V3 लिखा है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में वाज प्लस बीइंग प्लस V3 दिया है, होल्ड कर रहा हूँ। डी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 ही विल राइट अ लेटर। तो विल प्लस V1 क्या होता है? अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि जब इसका हम पैसिव करने जाते हैं तो इसमें विल या शैल प्लस बी प्लस V3 आता है। अब देखते हैं कितने ऑप्शन में लिखा हुआ है। ए में इज लिखा हुआ है तो एलिमिनेट हो जाएगा। बी में विल बी प्लस V3 दिया, होल्ड करेंगे। सी में विल हैव प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में कह रहा है वाज प्लस V3 तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। सी में कह रहा है शी हेल्प्स द पुअर। तो हेल्प्स किस में आता है? V5 जो कि प्रेजेंट सिंपल होता है। और इसका जब हम पैसिव करते हैं तो इसमें आना चाहिए इज एम आर प्लस V3। तो ए ऑप्शन में दिख रहा है इज एम आर प्लस V3, होल्ड करेंगे। बी में कह रहा है इज एम आर प्लस V3, होल्ड करेंगे। सी में कह रहा है वाज प्लस V3 तो ये हमारा सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डी में कह रहा है हैज़ प्लस V3 तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली ये है कि एक होता है पुअर। तो पुअर हमारा हो जाता है सिंगुलर, ठीक है। और एक अगर इसी के पहले अगर हम द लगा दें तो ये हमारा हो जाता है प्लूरल। तो इसके साथ प्लूरल आता है तो द पुअर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके साथ इज नहीं आएगा, ये आएगा हमारा आर। तो बी ऑप्शन इस तरह से एलिमिनेट हो गया और हमारा करेक्ट आंसर हो गया आर, क्योंकि द पुअर क्या हो गया हमारा? प्लूरल हो गया। वैसे ही अगर हम बात करें, मान लीजिए एक वर्ड में और एग्जाम्पल के तौर पर बोल दे रहा हूँ ब्रेव। तो ब्रेव तो सिंगुलर हो गया, लेकिन इसी को जब हमको प्लूरल करना होगा तो ये ब्रेव्स नहीं करते हैं हम। वैसे ही पुअर का पुअर्स नहीं करते हैं, बस इसके पहले क्या करते हैं? द लगा देते हैं तो इसके बाद ये हमारा प्लूरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है आई एम रीडिंग, ठीक है। तो मतलब आई एम रीडिंग अ बुक। तो इज एम आर हमारा किस में लगता है?
और V4 वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में लगता है। जब इसका हम पैसिव करने जाएंगे, ये V4 हमारा हो जाएगा। तो ये जब हम पैसिव करने जाएंगे तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस, बस यहाँ पे क्या होता है, एक बिंग लग जाता है, उसके बाद ये हमारा V3 आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है इज एम आर प्लस बिंग प्लस V3। ए ऑप्शन में इज प्लस V3 लिखा है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में वाज प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में इज प्लस बिंग प्लस V3 दिया है, होल्ड करेंगे। डी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। तो 26 में कह रहा है ही हैड फिनिश्ड द वर्क। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, हैड फिनिश्ड। हैड फिनिश्ड किस में आता है, ये आता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। और इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है हैड बीन प्लस V3। ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं कितने ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसा। ए ऑप्शन में वाज दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन में वाज दिया, एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन में हैड प्लस V3 दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, हैड प्लस V3 दिया है। सी ऑप्शन में हैड बीन प्लस V3 दिया है, इसको होल्ड कर रहा हूँ। डी ऑप्शन में कह रहा है हैज़ बीन प्लस V3, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कह रहा है शी डिड द वर्क। तो डिड हमारा क्या है, V2 है। V2 सिंपल पास्ट में आता है, और जब इसका पैसिव हम करते हैं तो ये आता है हमारा वाज या वर प्लस V3। तो देखते हैं कितने ऑप्शन में लिखा हुआ है 27। ए ऑप्शन कह रहा है द वर्क इज डन। तो इज एम आर प्लस V3 तो हमारा प्रेजेंट सिंपल का होता है। बी ऑप्शन की बात करूं तो लिखा है वाज प्लस V3, होल्ड करेंगे। सी ऑप्शन में हैज़ बीन प्लस V3 लिखा है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। डी में वाज प्लस V4 लिखा है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 28 में कह रहा है दे सेल फ्रूट्स हेयर। तो सेल हमारा क्या है, V1 है। तो V1 किस में जाता है, प्रेजेंट सिंपल में। और जब इसका जब इसका हम पैसिव करते हैं तो बस इसमें क्या होता है कि वाज वर के जगह पे इज एम आर आ जाता है, इज एम आर आ जाता है। उसके बाद ये V3 हमारा लगता है। तो देखते हैं कितने जगह ये दिया हुआ है। ए ऑप्शन में कह रहा है इज एम आर प्लस V3, होल्ड करेंगे। बी में वर दिया हुआ है और V3 दिया है, तो एलिमिनेट कर देंगे। सी में इज एम आर प्लस V4 दिया है, एलिमिनेट कर देंगे। डी में हैव प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा है ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। तो इज एम आर प्लस V4 किस में जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस बीइंग और प्लस V3। तो देखते हैं कितने ऑप्शन में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में इज एम आर प्लस V3 दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर प्लस V3 दिया हुआ है। बी ऑप्शन में वाज प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन में इज एम आर प्लस बीइंग लिखा हुआ है, तो होल्ड करेंगे सी ऑप्शन को। डी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राशि विल कंप्लीट द वर्क। तो विल कंप्लीट क्या है हमारा, तो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रेजेंट सिंपल मॉडल वर्क का। तो जब इसका हम पैसिव करते हैं तो विल या शैल प्लस बी और प्लस V3 आता है। देखते हैं कितने ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन में इज प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में विल बी प्लस V3 दिया हुआ है, होल्ड करेंगे। सी में वाज प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में हैज़ प्लस V3 दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मैंने टोटल 60 क्वेश्चन कलेक्ट कर रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 60 तक है, तो आज 30 रहने देते हैं। काफ़ी आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको भी लगे कि आपने कुछ अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल। आप अपनी जो भी तैयारी है वो उसको जारी रखो, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं भी अगर लैग कर रहे हो या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक।